हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में उनका एक कोर्स है 50,000 का। उस कोर्स के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। उस कोर्स के अंदर से मैं एक स्ट्रेटजी आपको आज बताने जा रहा हूँ। ऐसी वीडियोस बनाना थोड़ा रिस्की होता है, तो कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है और ये चैनल बंद हो सकता है। तो आप अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उधर से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो अब डायरेक्ट स्टडी पे चलते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको बेसिक्स में ऑप्शंस का नॉलेज होगा तो बेहतर रहेगा। ये जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। आई होप आपको इन दी मनी, एट दी मनी और आउट ऑफ दी मनी का नॉलेज ज़रूर होगा। अब डायरेक्ट स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। आज का जो स्ट्रेटजी है उसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैडल। ये जो स्ट्रेटजी है बाइंग के लिए नहीं है, सेलिंग के लिए है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को शॉर्ट स्ट्रैडल का ऑलरेडी पता होगा, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैडल को प्ले करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और उनका जो कोर्स है ये शॉर्ट स्ट्रैडल को अलग तरीके से प्ले करते हैं। तो आपको एक हो सकता है कि एक नया तरीका पता लगे शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले करने के लिए। अब मैं डायरेक्ट स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि पहले से ही बन के रखी हुई हैं, मतलब ऑटोमेटिकली ये बनी पड़ी हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ शॉर्ट स्ट्रैडल पर तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली 16,000 का पुट और कॉल ऑटोमेटिकली इस सिस्टम ने उठा लिया है। और यहाँ पर अगर मैं सेल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16,000 का कॉल, 229 रुपये 85 पैसे का प्रीमियम है और 16,000 का जो पुट है वो 237 रुपये का प्रीमियम है। और यहाँ पर बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं। ये जो चीज़ है इसको अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर करो, सिर्फ यहाँ पर फोकस करना हमने। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इसका जो प्रोबेबिलिटी है ये है 57% के आसपास कि आप पैसे बना लोगे और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो होगा लगभग 23,000 का, और जो मैक्सिमम जो लॉस होगा वो है अनलिमिटेड। और जो आपको मार्जिन देना पड़ेगा इसको सेल करने के लिए वो होगा लमसम 1,15,000 के आसपास। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि लमसम 1,15,000 का आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अगर आप इसको हेज करते हो तो आपको लमसम सिर्फ 60,000 मार्जिन देना पड़ेगा, मतलब कि 60,000 में आप एक स्ट्रैडल सेल कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपका एक जगह पर ध्यान लाना चाहूँगा, वो है ब्रेक इवन। यहाँ पर आपको दो नंबर मिलेंगे, एक है 15,533 और एक है 16,400 क्या बोलते हैं इसको 67। तो मोटा मोटी 16,450 और 15,530। अगर इससे नीचे जाता है फिर हमें लॉस होगा और इस लेवल के अगर ऊपर जाता है तो हमें लॉस होगा। बट अगर इसके बीच में अगर प्राइस रहता है तो हमें लॉस नहीं होगा, अगर प्राइस इस रेंज के अंदर रहता है। अगर आपको नहीं पता है कि इसका जो ब्रेक इवन है ये निकला कैसे है, बहुत ही सिंपल है। इन दोनों प्रीमियम को अगर आप प्लस करोगे, उसके बाद निफ्टी के साथ अप साइड को अगर प्लस करोगे तो ये निकल के आएगा नंबर, और निफ्टी का जो फ्यूचर है उससे अगर ये प्रीमियम माइनस करोगे तो डाउन साइड को ये नंबर निकल के आएगा। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो हाई रहती है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप पैसे बना के निकलोगे। यहाँ पर जो मैंने आपको शॉर्ट स्ट्रैडल एक्सप्लेन किया है ये बेसिक्स में है और ये सभी लोग करते हैं। अब मैं आपको चेंजेस बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी के अंदर क्या चेंज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम डेली का है और जो प्राइस है वो लमसम 16,000 है। अब मान लेते हैं कि आपका जो व्यू है वो बियरिश है, आपको लगता है कि निफ्टी आने वाले कुछ टाइम में ये नीचे आ जाएगा। मान लेते हैं कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको लगता है कि इस लेवल पे, मैं इस लाइन को थोड़ा सा डार्क करता हूँ। अब यहाँ पर आपको लगता है कि निफ्टी इस लेवल पर आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो 15,500 वाला स्ट्राइक है इनका जो कॉल और पुट है दोनों बेच सकते हो। ये जो 15,500 का जो स्ट्रैडल है आप इसको बेच सकते हो, और जब प्राइस इसके पास में आएगा इधर आप मैक्सिमम प्रॉफिट उधर बनाओगे। और ऐसे ही मान लेते हैं आपका जो व्यू है वह है कि अभी निफ्टी 16,000 है और कुछ दिन में ये 16,500 पर चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, इधर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आपको लगता है निफ्टी इस लेवल पर आने वाले कुछ टाइम में चला जाएगा, तो आप क्या करोगे कि इस टाइम आप 16,000 का जो स्ट्रैडल है वो नहीं बेचोगे। आप क्या करोगे, 16,500 का जो कॉल पुट है उसको आप बेच दोगे, और जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट बनाओगे। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक रेंज बाउंड के लिए ये शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले करते हैं, बट इसको आप अपने व्यू के हिसाब से भी प्ले कर सकते हो। अगर आपका व्यू बियरिश है तभी आप प्ले कर सकते हो और बुलिश है तभी आप प्ले कर सकते हो। और आपको लगता है कि मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है तो नॉर्मली जो रेट चल रहा है उसके नियर का जो स्ट्राइक है वो तो आप सेल कर ही सकते हो।
तो मैंने जो देखा है वो 99% जो लोग हैं वो सिर्फ रेंज बाउंड के लिए ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। ये अपने व्यू के हिसाब से, अगर मान लेते हैं उनका जो व्यू है बुलिश है बेयरिश है, उसके हिसाब से ये स्ट्रेटजी यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ रेंज बाउंड के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने पिछले वेबसाइट पे किया था वो एग्जैक्टली क्या था। ये जो आपको 16,000 का कॉलर पुट देख रहे हो मैंने बेचा है, उसका जो ब्रेक इवन था मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि जो ब्रेक इवन है नीचे साइड को वो 15,530 तक है और ऊपर को 16,470 के आसपास। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 16,000 चल रहा है, ऊपर का जो लेवल है ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है वो 470 का है, 16,470 और नीचे का 15,530। अगर प्राइस इस लेवल के बीच में रहता है तो आप एक्सपायरी वाले दिन तक पूरा पैसा बना जाओगे, आपको 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा। अगर मान लेते हैं प्राइस ऐसे जाता है, अगर ऐसे जाता है बट इसके ऊपर नहीं जाता है तो आप फिर भी प्रॉफिट के अंदर रहोगे। और यहाँ पर अगर ऐसे भी प्राइस इस लेवल पर भी क्लोज होता है एक्सपायरी वाले दिन तक, तब भी आप लॉस में नहीं होगे। तो बेसिकली अगर प्राइस इस रेंज के अंदर रहता है एक्सपायरी तक तो आप पैसे बिल्कुल बना के जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ इस स्ट्रेटजी के अंदर और क्या चेंजेस किए हैं। मोस्टली लोग इस स्ट्रेटजी को करंट मंथ में प्ले करते हैं, बट वो नेक्स्ट मंथ या उससे अगले महीने या फिर जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन होते हैं उसके अंदर फोकस करते हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है प्रीमियम। जो दूर के ऑप्शंस होते हैं उनके अंदर प्रीमियम ज़्यादा होता है, और जब प्रीमियम ज़्यादा होगा तो आपका जो ब्रेक इवन है वो बड़ा हो जाता है, आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। अगर निफ्टी मूव भी करता है ज़्यादा वायलेंटली आप मैनेज कर लेते हो इजीली। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों का जो प्रीमियम है इनका मिला के लमसम मान लेते हैं राउंड नंबर 450 है, और एक्सपायरी को लगभग 3 हफ्ते पड़े हैं। आज का जो डेट है वो है 13 जुलाई और जो मंथली एक्सपायरी है वो है 28। तो लमसम ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि 3 वीक पड़ा है। 3 वीक के अंदर आपको जो प्रीमियम मिल रहा है वो है 450 पॉइंट्स का। अब मैं NSE के वेबसाइट में जाता हूँ और मैं अगस्त का ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट मंथ का जो 16,000 का स्ट्राइक है, जो एट द मनी का जो प्रीमियम है कॉल की साइड का 400 रुपये का है और पुट की साइड का भी 385 का है। लमसम 800 पॉइंट का आपको स्ट्रैडल मिल रहा है। अब यहाँ पर जो 400 पॉइंट है उनका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है। आज के टाइम पे जो निफ्टी है उसका रेट चल रहा है 16,000, ठीक है, और यहाँ पर हमने दोनों का जो मिला के प्रीमियम कलेक्ट किया वो है लमसम 800। तो इसका जो सिंपली मतलब है वो है कि 16,800 तक ऊपर की साइड को वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, वहाँ तक आपको लॉस नहीं होगा। और ऐसे ही अगर हम नीचे साइड को जाएं तो 16,000 से हम 800 पॉइंट माइनस करेंगे तो 15,200 आपका ब्रेक इवन रहेगा। तो 15,200 से लेके 16,800 तक आपको लॉस नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ा सा और अगर हम दूर जाएं, अब मैं सेलेक्ट करता हूं सितंबर वाला ऑप्शन चेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो एट द मनी का 16,000 का जो कॉल के साइड प्रीमियम है वो है 572 इधर और इधर 509। तो मोटा मोटी हम मान लेते हैं 1100 के आसपास का ये टोटल प्रीमियम है। अब यहाँ पर आपका जो ब्रेक इवन है वो और बढ़ गया। 16,000 का रेट चल रहा है और हमने 1100 का प्रीमियम कलेक्ट किया है, तो 16,000 प्लस 1100 मतलब 17,100 तक आपको ऊपर साइड को लॉस नहीं होगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। और 16,000 से हम 1100 माइनस कर देते हैं तो 14,900 तक आपको लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पर सिर्फ ये 2 मंथ में प्ले नहीं करते हैं, ये दिसंबर तक चले जाते हैं। ये एक साल पहले ही ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। मतलब कि अगर वो जनवरी में है तो कई बार क्या करते हैं वो दिसंबर का भी वो ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 16,000 का जो कॉल की साइड का जो प्रीमियम वो 900 का है और इधर 700 रुपये का है। तो लमसम हमको इधर से जो प्रीमियम मिलता है वो है लगभग 1,600। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल ही है, 16,000 प्लस 1,600 मतलब कि 17,600 तक आपको लॉस नहीं होगा। और ऐसे ही 16,000 से हम 1,600 माइनस करते हैं तो 14,400 तक आपको लॉस नहीं होगा। तो जैसे जैसे जितना आप दूर जाते हो आपका जो प्रीमियम है आप ज़्यादा कलेक्ट करते हो, आपका जो ब्रेक इवन होता है वो भी बड़ा हो जाता है, आप इजीली पोजीशन मैनेज कर सकते हो। और ये जो स्ट्रैटेजी है अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप लॉन्ग टर्म जो ऑप्शन है उनको आप सेल कर सकते हो, क्योंकि आपको डेली मैनेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर ये एक नोट है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ज़रूरी बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से सुनना। एज ए ऑप्शन सेलर उसका जो सबसे बड़ा एनिमी होता है वो होता है गैप अप और गैप डाउन।
अगर आप पोजीशन कैरी करते हो तो समटाइम्स बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो आपको लॉस होता है। तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं। 2008 में लेमन ब्रदर्स, 2011 में यूरोप का प्रॉब्लम था कुछ, और 2013 में टेपर टेंट्रम करके कुछ है ये, और 2016 में चाइना करेंसी डिवैल्यूएशन, 2016 में ब्रेक्सिट, 2018 में डाउ फेल 10% और 2020 में कोरोना वायरस। ये जो इवेंट्स हुए थे उस टाइम निफ्टी गैप डाउन या गैप अप हुआ था 400 पॉइंट के आसपास। इसी रीज़न की वजह से आपको नेक्स्ट मंथ या उससे अगले महीने का या 6 महीने बाद का या फिर 8 महीने बाद का जो ऑप्शन है, जो स्ट्रैडल है, आपको सेल करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर निफ्टी में अचानक से किसी रीज़न से गैप अप या गैप डाउन ज़्यादा हो जाता है तो जो ज़्यादा प्रीमियम होगा वो आपको सेव करके रखेगा। आपको लॉस ऑलमोस्ट ना के बराबर रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा बट आप मैनेज कर लोगे। बट इन केस अगर आप करंट मंथ का इस स्ट्रैडल सेल करके बैठे हो तो उस टाइम क्या होता है कि हो सकता है कि अगर निफ्टी ज़्यादा ही गैप डाउन और गैप अप हो जाए तो उस टाइम आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे और आपको लॉस होना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा प्रीमियम होना अपने पास वो एक एज की तरह काम करता है। मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन आपको बचा के रखता है अगर ज़्यादा आपने प्रीमियम कलेक्ट किया हुआ है। मोस्टली नेक्स्ट मंथ या फिर उससे अगले महीने का ही जो स्ट्रैडल है वो सेल करके रखते हैं। और ज़्यादा प्रीमियम होने का ये फ़ायदा है कि अगर निफ्टी 2-3% भी ऊपर नीचे होता है तो आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत दूर का जो स्ट्रैडल है वो सेल किया हुआ है, मतलब कि 3-4 महीने 6 महीने के बाद वाला अगर आपने स्ट्रैडल सेल किया हुआ है तो आपको तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने हेजिंग कैसे करना है। यहाँ पर हमने करंट मंथ का ये स्ट्रैडल सेल किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैंने करंट मंथ रखा है, नेक्स्ट मंथ का भी रख सकता था, जस्ट सिंपली समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे साइड को हम मान लेते हैं 15,530 का, हम मोटा मोटी मान लेते हैं 15,500 का ब्रेक इवन है और ऊपर को है 16,500। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आप हेज करोगे, जो आप बाय करोगे वो होगा करंट वीक का ऑप्शन। मतलब कि जो आप बाय करोगे हेज करने के लिए, ऊपर साइड को आप बाय करोगे 16,500 का कॉल वीकली वाला, करंट वीक की बात कर रहा हूँ। इसके पीछे जो रीज़न है उसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम होता है और मोस्ट प्रोबेबली वो जो प्रीमियम आप हेज करने के लिए बाय कर रहे हो तो यहाँ पर इसके दो फायदे होंगे। पहला है कि आपका जो मार्जिन है वो आधा रह जाएगा, 60,000 पे आप एक स्ट्रैडल सेल कर पाओगे, और दूसरा है कि आप जो पोजीशन है हेज करते हो तो जो प्रीमियम है वो बहुत कम देना पड़ेगा। हो सकता है कि ये जो वीडियो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, आप 1-2 बार देखने का ट्राई करना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उधर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।